एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड कर रहे होंगे एंड आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। सो पिछली क्लास में हम क्या डिस्कशन किए थे कि लंग्स के बारे में पूरा उसके सिस्टम को अच्छे से समझा दिए थे, कितने ऑर्गन से वो मिलके बना हुआ है। सो सारी चीजें हम बता दिए थे और फिर लास्ट में क्लास जब ओवर कर रहे थे तो यहाँ था कि ये लंग्स में क्या कि ऑक्सीजन जो है स्टोर हो गई है। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन आगे कौन ले जाता है या किसके थ्रू क्या क्या है। तो आइए देखते हैं आपको समझाने के लिए ये फिगर। ये हमारा ट्रैकिया था और ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ओके, जस्ट आपको समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं, बस चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, समझाने के लिए तो फिर क्या है कि यहाँ हम क्या डिस्कशन किए थे, ये लंग्स में क्या लंग्स में ऑक्सीजन क्या है, यहाँ तक आपको समझाए थे कि लंग्स में ऑक्सीजन स्टोर हो गई है। ओके डियर, एंड देन जब लंग्स में ऑक्सीजन स्टोर हो गई है, अब इसे आगे कौन ले जाएगा, तो आगे लंग्स ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा, कौन ब्लड ले जाएगा। ओके डियर, कौन ब्लड ले जाएगा। सो ब्लड में क्या, ब्लड में तो आरबीसी भी होते हैं। ओके डियर, एंड डब्ल्यूबीसी भी होते हैं और क्या प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो समझने के लिए क्या कि ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं यह क्या करते हैं, ब्लड को डार्क करते हैं, इट मींस खून को गाढ़ा करते हैं। ओके डियर, तो इसका जो काम यहाँ पे नहीं है। ओके डियर, जस्ट आपको समझाने या आपको बताने के लिए। एंड डब्ल्यूबीसी का क्या होता है फंक्शन, डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ओके डियर, सो इसका भी कोई वो नहीं है। हाँ, अब बात करेंगे आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी में क्या हीमोग्लोबिन एचबी। ओके डियर, क्या हेमोग्लोबिन तो जो ऑक्सीजन लंग्स में कलेक्ट हुई है, इट मींस लंग्स में आई है या फिर लंग्स में, तो वहां से क्या करता है, ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, आगे कौन बढ़ाता है, तो ब्लड बढ़ाता है। ओके, ब्लड में कौन, आरबीसी में क्या, हीमोग्लोबिन। ओके डियर, सो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड देन फिर ये ब्लड क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन को कहाँ ले जाता है, ब्लड सेल्स में ले जाता है, कोशिका में ले जाता है। ओके, कोशिका कौन सी कोशिका डियर, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि 38 कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी बनेंगे। क्या, 38 एटीपी, इट मींस 38 एटीपी बनेंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके डियर, एंड देन जब ये 38 एटीपी बनेंगे और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल का फॉर्मेशन होता है या किसके थ्रू आगे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, तो क्रेब्स साइकिल के थ्रू। ओके डियर, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र के द्वारा। ओके, और इसमें कितने एटीपी बनेंगे, तो 38 एटीपी बनेंगे। जब 38 एटीपी मिलकर क्या करेंगे, एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे, इट मींस ऊर्जा का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या हुआ, ऊर्जा का फॉर्मेशन हो गया। सो फिर क्या देखेंगे कि जैसे क्या होता है कि आप लोगों को ये समझने के लिए कि अगर जब इंसान सांस ही नहीं लेगा तो क्या ये क्रेब्स साइकिल चलेगी हमारे बॉडी में, तो नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, जब इंसान
क्या होता है, सांस लेने पे एनर्जी बनती है। तभी तो जब इंसान सांस लेना बंद कर देता है तो क्या एनर्जी, एटीपी नहीं बनता है, एनर्जी नहीं बनती है, तभी उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या कहते हैं, ये लो भैया ये मर गए। ओके, एंड देन फिर आपको समझाने के लिए ये कि अभी हम आपको क्या बताए, जस्ट एकदम इजीली समझने के लिए क्या, कि जो हमारा फेफड़ा था, ठीक है, लंग्स था, उसमें क्या ऑक्सीजन लंग्स में आई। ओके, फिर यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन लंग्स में आई तो स्टोर हो गई। ओके डियर, एंड देन स्टोर होने के बाद फिर ऑक्सीजन को आगे कौन बढ़ाएगा, ऑक्सीजन को आगे कौन ले जाएगा, तो ब्लड। ओके डियर, ब्लड ले जाएगा। एंड देन ब्लड में क्या, आरबीसी भी होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि यह ब्लड को डार्क, इट मींस गाढ़ा कर देता है। जो आगे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो इन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट अभी आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है। सो यहाँ इनकी बात नहीं करेंगे। और डब्ल्यूबीसी का वर्क क्या है, डब्ल्यूबीसी का वर्क ये है कि यह रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ओके डियर, एंड देन थर्ड क्या है हमारा, आरबीसी। आरबीसी में कौन सा, क्या, हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है इसके थ्रू। एंड फिर क्या करता है, ये सेल कोशिका तक ले जाता है ऑक्सीजन को। ओके, कोशिका में ले जाने के बाद यह क्या करता है, कोशिका में कौन सी, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल बनेगी, क्रेब्स साइकिल चलती है। ओके डियर, फिर क्या, क्रेब्स साइकिल्स में क्या होता है, कितने एटीपी बनेंगे, तो 38 एटीपी बनेंगे। और 38 एटीपी बनेंगे। फिर उसके बाद फिर ये क्वेश्चन ये बनता है कि अगर क्रेब्स साइकिल ही ना, या फिर सांस हम नहीं लेंगे तो क्या क्रेब्स साइकिल बनेगी, तो नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि जब हम सांस नहीं लेंगे तो क्रेब्स साइकिल नहीं बनेगी, क्योंकि एनर्जी फ्लो ही नहीं होगी। ओके डियर, तो इसलिए जब क्रेब्स साइकिल नहीं बनती, एनर्जी ही नहीं रहेगी, तो बॉडी क्या होता है, लोग मर जाते हैं एटीपी ना बनने की वजह से। या सांस नहीं लेंगे तो एटीपी कहाँ से बनेगी। ओके डियर, सो इतना आपको समझ में आया होगा। एंड देन फिर क्या है कि ब्लड का कार्य क्या होता है, ब्लड का फंक्शन क्या है, यह ऑक्सीजन को ले जाता है। क्या, ब्लड का जो फंक्शन है, यह पूरे बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है। ओके डियर, पूरे बॉडी में। तो इसका वर्क क्या है कि ब्लड का वर्क क्या है कि ऑक्सीजन को ले जाता है। ओके डियर, एंड क्या करता है, ऑक्सीजन को ले गया और जो वेस्ट CO2 होता है उसे वापस लेके आता है। और कहाँ, लंग्स को बोलता है भैया लंग्स तुम अपना ये CO2 ले लो और इसे नष्ट कर दो, या फिर वेस्ट रहता है CO2। तो सो इसका यही काम होता है ब्लड का कार्य का होता है कि ऑक्सीजन को पहुंचाना और O2 को वापस, ऑक्सीजन को पहुंचाना एंड CO2 को वापस ले आना। एंड देन होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड फिर आज का जो हमारा टॉपिक था ये तो एंड हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारा समाप्त हो गया है। और फिर पिछली क्लास में इसके पार्ट के बारे में बता दिए थे, इसके ऑर्गन के बारे में बता दिए थे कि कौन कौन से ऑर्गन मिलके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, तंत्र का फॉर्मेशन करेंगे। तो जस्ट रिकॉल कर दे रहे हैं कि क्या था कि लंग्स है। ओके डियर, लंग्स में क्या फर्स्ट क्या प्रेजेंट था, लंग्स में हम आपको बताए थे कि लंग्स में क्या क्या प्रेजेंट था। ओके डियर, तो फर्स्ट हमारा क्या था, नेस्ट्रिल था, जो नेस्ट्रिल था नासा छिद्र 2 था। ओके डियर, फिर उसके बाद क्या था, नेस्ट्रिल के बाद नासा का पार्ट, ये पीछे वाला नासा का पार्ट था। एंड देन थर्ड क्या था, फेरिंग्स था, ग्रसनी था, जो ये जस्ट पीछे वाला भाग ग्रसनी था। एंड फोर्थ हमारा क्या था, लेरिंग्स था, जो कि नेक में प्रेजेंट थी। जैसे कि हम बोलते हैं तो आवाज चेंज हो जाती है, यहीं से आवाज होती है, ठीक है। एंड जो फिफ्थ हमारा था वो क्या था, लेरिंग्स को क्या कहते हैं, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ओके डियर, एंड जो हमारा फिफ्थ था वो था ये ट्रैकिया, श्वास नली, जो आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जिसे ब्रोंकाई
क्या था कि ये जो स्ट्रक्चर था इसे ब्रैंकियोल्स कहते हैं और इसके माउथ पे गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर था जिसे क्या बोलते थे, एल्वियोल्स बोलते थे। ओके डियर, तो यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसी में क्या एयर, ऑक्सीजन इसी में प्रेजेंट हुई। उसके बाद ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन ब्लड क्या किया, ऑक्सीजन को ब्लड और आगे ले आया। ब्लड में 3 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तो अच्छे से समझा दिए। उसके बाद सेल्स में क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। सो क्या हुआ, एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया। होपफुली आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं एंड आगे वाली क्लास में हम क्या डिस्कशन करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। ओके डियर, सो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड हैव ए नाइस डे।